हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्मार्ट जीके फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्क्वायर पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं और इसमें हम 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर को कवर करेंगे, वो भी 3 सिंपल ट्रिक के साथ में। तो ट्रिक रहने वाली आज की पहली ट्रिक रहेगी 2 डिजिट के साथ में और दूसरी ट्रिक रहने वाली 3 डिजिट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जांपल हमारा है 2 डिजिट स्क्वायर निकालना हो जिसका मान लो किसी भी संख्या का, तो वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 35, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल ट्रिक तो यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर का गुना कर देना है। जैसे कि 3 गुना 5 गुना 2, इन तीनों का गुना कर देना है और फिर इन दोनों का अलग अलग निकाल लेना है। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 9 होता है। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है। तो अब ये तीनों का गुना कितना हो जाएगा, 5 15 15 और दूनी 30 हो जाएगा। इसको हम प्लस कर देंगे, तो इसमें हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5, 0 और 2 2 और 9 और 3 12। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए मान लो हमको निकालना है 35 का, तो 35 का स्क्वायर क्या रहने वाला है। तो 35 के स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, तो ये सबसे पहले हमको ये दोनों कॉमन लेना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इसको हम मान लीजिए हम ऐसे निकाल लेंगे कि भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और उन तीनों को हम प्लस करके कितना कर देंगे, तो उनका आता है हमारा 30 आ जाता है। जैसे कि 30 आ गया, तो 30 को हम यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिख देंगे। तो एक अंक हमेशा यही करना है, यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखना आपको। तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे, 5 का 5, 2 का 2, 9 3 12 2 असल लगी 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रिक से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको करना है 85 का करना है, तो 85 का स्क्वायर निकालना है। तो 85 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे कि भाई इसका कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और इन तीनों का आपस में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8। तो इन तीनों का गुना कितना होता है, इन तीनों का गुना कितना होता है, 8 8 पंच 40 और 40 दूनी 80। तो 80 को हम कैसे करेंगे, 64 और 25 में 80, एक संख्या छोड़ के लिख देंगे 80। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 8 4 12 2 असल लगी 1 6 1 7। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये ट्रिक थी सिर्फ 2 डिजिट, जिनके 2 डिजिट होते हैं उन नंबरों को मतलब स्क्वायर निकालने की ट्रिक है ये। और अगर हमको निकालना होता है 3 डिजिट के नंबर की, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारा एग्जांपल रहने वाला है इसमें। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं 178 लेके चलते चलो कि भैया 178 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमको अब ये देखना है कि इसके आसपास में ऐसी कोई संख्या हो जो 0 आती हो जिसमें, और डबल 0 लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। डबल 0 किस में आते हैं, आसपास में। तो इसके आसपास में 200 है जिसके डबल 0 आती है। तो ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 0 आती हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें 200 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, सॉरी। तो ये 200 से कितना कम है, ये 22 कम है। तो 22 कम है, तो यहाँ पे हम 22 कम कर देंगे। और 22 ही कम है, तो 200 को हम प्लस करने के लिए कितना करेंगे, 200 करने के लिए इसको हमको कितना करना पड़ेगा, 22 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जितना हमने कम किया उतना ही हमको ज़्यादा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 200 करना है। तो इसको हम मान लीजिए, अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर मान लो 484 है। तो 484 को हम, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। इसको हम अलग से लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये 22 का स्क्वायर हम यहाँ से लिख लेंगे अलग से। तो अब ये देखना है हमको कि भाई हमको ये 200 करने के लिए कितना प्लस करना पड़ा था, 22 प्लस करना पड़ा था, और माइनस साथ में कितना करना पड़ा था, 22 करना पड़ा था। तो यहाँ पे हम 22 प्लस करके इसको कर देंगे पूरा 200 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके गुणा कर देंगे। अब मान लो 178 है, 178 में से अब माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। तो माइनस कितना करेंगे, 22 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156। अब मान लो यहाँ पे हमने 200 किया है तो 2 0 आए हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे हम 2 0 और उतार लेंगे, 100 उतार लेंगे। अब जितनी 0 यहाँ पे उतारी है ना हमने, इतनी संख्या को हम यहाँ से हटा देंगे कि ये हमको बाद में अलग से उतारना है। और ये जो रह जाएगा 4 रह गए जो, ये हमको कैरी का लेना है, असल का लेना है।
तो कैसे करेंगे, अब इन 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, बच गया कितना 156 बच गया। 156 का हम गुना कर देंगे 2 से, तो 156 दूनी कितना होता है 2, तो 156 दूनी कितना होता है 156 दूनी 312 होता है। तो अब हमको क्या करना था कि ये जो हमने कैरी लिया था ना, मतलब ये जो 84 था, इसको ऐसे के ऐसे यहाँ पे उतार देना है 84। अब ये जो 4 बच गया इसको हम असल ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो 312 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से लेके चलते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमको लेना है 378 लेते हैं, 378 का स्क्वायर निकालना है। तो 378 में हम ऐसी कौन सी संख्या मिलाएंगे कि ये जिसमें जीरो आती हो, डबल जीरो आती हो, ऐसी संख्या देखनी है हमको जो बड़ी संख्या और इसके आसपास की हो। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसके आसपास में, बड़ी संख्या है 400, 400 है। 400 में ये कितना कम है 22 कम है, 22 कम है तो 22 कम करना 22 कम है तो यहाँ पे इसमें 22 तो प्लस कर देंगे 400 करने के लिए, और 22 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने 22 लेना है ना, तो 22 प्लस कर देंगे, 22 ही माइनस कर देंगे। तो 22 का हमको स्क्वायर पता है कितना होता है 484 होता है, जिसको हम साइड में लिख लेंगे यहाँ पे 484 को। अब हमको ये देखना है कि 400 हमने मान लो कितना 400 करने के लिए हमने कितना जोड़ा था 22 जोड़ा था, उसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो हमने 400 यहाँ पे लिख लेना है 400, और फिर इसमें से 378 में से 22 ही हमको माइनस करना है, तो 378 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 356 हो जाएगा, 356 हो गया। और अब जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो इसमें हम 2 जीरो नीचे उतार के हम 100 कर लेंगे, और ये जैसे कि हमने 100 किया है ना, तो ये 100 को इधर हम 2 संख्या छोड़ देंगे, और ये हम असल ले लेंगे, इधर से हमको ये दोनों संख्या छोड़ देनी है और इसको हम असल ले लेंगे। तो जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 356 दूनी कितना होता है 356 का हम गुना कर लेंगे यहाँ पे 356 का, तो 356 का हम गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 1424 आ जाएगा। अब हमको ये वाला यहाँ पे उतार के लेके आना है, नीचे उतार लेंगे, तो कितना उतारेंगे, जैसे कि यहाँ पे 84 था, हमने बोला था कि भाई 84 को हम अलग रखेंगे, 84 का 84 हम ऐसे के ऐसे उतार लेंगे। अब ये जो 4 था ना, इस 4 को हमको कैरी का रखना था, कैरी यानी मतलब असल का रख लेंगे, तो असल मतलब 1424 है, तो 24 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 4 28, तो ये यहाँ पे हम 28 का 28 और 14 का 14, तो ये 14 28 84, तो यही आपका 378 का क्या बोलते हैं स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमको निकालना है 776 का, 776 का स्क्वायर निकालना है। तो 776 में हमको ये 787 का निकालते, चलो 787 का निकालते हैं, स्क्वायर निकालना है 787 का। तो 787 में हमको ये देखना है कि ये भाई 800 क्योंकि 800 के आसपास में लग रहा है जिसमें डबल जीरो आने वाली है, तो 800 में कितना प्लस करेंगे तो ये 800 बनेगा, तो ये इसमें 13 प्लस करेंगे तो ये 800 बन जाएगा। अगर हमने 13 प्लस किया है तो 13 इधर माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना ये 800। और फिर अगर मान लो अब हमको यहाँ पे 13 जो लिया है इसका स्क्वायर ले लेना अलग से, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, जो हमने साइड में ले लिया था। अब हमको इसमें 13 प्लस किया तो कितना बनेगा 800 बन जाएगा, 800 गुना, अब ये 787 जो था इसमें से 13 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 13 माइनस करेंगे तो ये 776 बन जाएगा, 774 बनेगा। तो 774 बनेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने 2 जीरो लिए हैं, तो 2 जीरो के लिए हम 100 उतार लेंगे नीचे कैरी का, बटे में 100 उतार लेंगे। अब ये जैसे कि हमने 2 जीरो उतारे हैं तो 2 जीरो यहाँ मतलब 2 अंक यहाँ छोड़ देना है, इसको हम कैरी का ले लेंगे, असल का ले लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 774 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 9, तो ये आपका आ जाएगा 6192 आएगा आपका। अब 6192 आया, ये 774 को 8 बार गुना करने पाया, और जबकि ये अलग से हमको ये 13 का जो स्क्वायर था ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसमें से हमको ये 69 अलग से उतार लेना है, और ये जो बच गया 1 ये 92 में प्लस कर देना है, तो ये कितना बन जाएगा 61
93 बन जाएगा आपका, क्योंकि वो कैरी का जो था वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो थी ट्रिक जो आसान थी, जिनके आसपास हम ये बोलते कि भाई आसपास हमको जीरो लेना पड़ा, जैसे कि 800 ले लिया या 700 ले लिया, 400 ले लिया, जिनके आखिरी में 2 जीरो आती हो। अगर मान लो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जिनके बीच का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हमको लेना पड़ जाए भाई, कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि 645 है। अब 645 का हमको स्क्वायर पूछा है, तो भाई कैसे निकाल लेंगे? तो अगर आप 645 के लिए हम मान लो अगर करते हैं भाई 600 पीछे जाएंगे, 600 करना पड़ेगा, तो 45 माइनस करेंगे ऐसा करके, या 700 करेंगे तो बड़ा पड़ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके आसपास में जीरो कौन सा है? आसपास में जीरो 50 का है, तो हम मान ले 650 ले लेंगे। तो 650 इससे कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 प्लस करेंगे और 5 यहाँ माइनस कर देंगे। तो अब 5 का स्क्वायर हमको अलग से उतार लेना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये अब इसको 650 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हमने 5 प्लस किया था, तो 650 यहाँ पे लिख लेंगे, और 645 में से 5 गया तो 640 यहाँ पे लिख लेंगे। हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे उतार लेंगे। पर हमको अब ये सिंप्लीफिकेशन अगर इसको थोड़ा आसान करना है काटने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे जैसे कि एक जीरो लिया है तो यहाँ पे एक अंक छोड़ना पड़ेगा। पर अब हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो और उतार लेंगे, क्योंकि ताकि हमारी जो काटने में ये आसानी होगी या इनको काटने में। तो यहाँ पे एक जीरो और उतारेंगे। तो एक जीरो उतारने पे क्या करेंगे कि ये एक जीरो से हम यहाँ पे एक जीरो काट देंगे, और यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा, गुना में 640 हो जाएगा। अब ये जैसे कि हम 6.5 से इसको काटेंगे। अब मान लो हमने ये 2 जीरो लिए, तो यहाँ पे भी हमको 2 जीरो मतलब 2 अंक छोड़ देने दें। तो जैसे कि अब ये इसको हम थोड़ा और सिंपल करेंगे, मान लो तो सिंपल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6.5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 13.2, क्योंकि ये 6.2 हो गया तो 13 का दूसरा हिस्सा है ना, तो इसको 13.2 लिख लेंगे, गुना में कर देंगे कितना? 640। अब इसको काट लेंगे 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, और ये जीरो। 320 का हम गुना कर देंगे 13 से, कितना आएगा? 0, 6 और 9, 0, 2 और 3, तो कितना बन जाएगा? 0, 6, 9, 2, 11, 1 और 1, 4, 41, 60 आ गया। अब ये 41, 60 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और 125 ये अलग से था जो कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर था, जो कि 5 का स्क्वायर था। तो इसको हम यहाँ पे अलग से उतार के और यहाँ पे इसको लिख देंगे 41, 60। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम अलग से करने के लिए, तो ये था हमारा दोस्तों शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर को निकालने के। इन ट्रिक से आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट का हो या फिर वो 3 डिजिट का हो, 1000 तक किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। फ़र्क इतना है कि मान लो अगर 3 डिजिट का दे रखा है, तो अगर मान लो कोई जिसके आसपास में 2 जीरो आती हो, तो उसमें से आपको वो संख्या को लेना है कि भाई कितना कम है कितना ज़्यादा है, फिर उसको प्लस भी कर देना, माइनस कर देना, वो संख्या उतारनी है। 100 से उसको मतलब डिवाइड कर देना है, यहाँ पे उसका स्क्वायर निकाल लेना है, स्क्वायर निकाल के उसको अलग लिख लेना है, फिर उनका काट पीट के, और फिर जो अलग से आ रहा है उनका स्क्वायर वो यहाँ पे लिख लेंगे, और जो इनका काटने के बाद में जो भी मल्टीप्लाई करने के लिए जो बाद में आता है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और अगर कैरी का आ रहा है तो उसको कैरी का कर लेंगे। तो ऐसे करके हम ये शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।